चैप्टर 4 में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर तक हो गया था। 2 टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो वाले सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, कि अगर हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं उन सिस्टम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, वो भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, and second is utility program, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, ठीक है। जब हमारे सिस्टम में सारे वर्क काम करते हैं, जो भी हम जॉब दे रहे हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करता है, यानी कि वो कम्युनिकेट करने में एक तरीके से हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, operating is defined as the program that instructs the computer how to work with its various components, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोई ऑपरेशन है जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ प्रोग्राम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिवाइस तो है नहीं, वो भी कोई कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर ही है, कोई ना कोई प्रोग्राम ही है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे काम को करना है अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। कि अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो काम को कैसे करना है, और अगर कोई और सिचुएशन आती है तो काम को कैसे करना है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है। जैसे आपकी फ़ाइल होती है, हार्ड डिस्क होते हैं, हम फाइल्स को सेव करते हैं, तो फाइल को हार्ड डिस्क के अंदर कौन से इंडेक्स पर जाकर सेव करना है, कौन से प्लेस पर सेव करना है, ये हमारा काम नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो इसको कहते हैं फाइल मैनेजमेंट, कि वो फाइल्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन सबको मैनेज करता है। देखिए नेक्स्ट, it helps to manage फाइल्स एंड चेक्स, फाइल्स को मैनेज करता है, चेक करता है जो फाइल आप मतलब ओपन कर रहे हो या उस पर वर्क कर रहे हो तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है भी या नहीं, या आपने कोई फाइल सेम नेम से सेव कर दी तो वो भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। कभी ऐसा तो नहीं है कि जिस नाम से आप सेव करो वो ऑलरेडी है, तो वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आपने देखा है कि मैसेज आ जाता है अगर आप सेम नेम से 2 फाइल सेव करते हो तो। एंड चेक द वेरियस peripheral devices such as printers, monitors, ठीक है, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, मॉनिटर्स एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हेल्प टू मैनेज फाइल्स को मैनेज करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, और चेक करता है हर एक पेरिफेरल डिवाइसेस को कि वो सही से फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बस ही के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। The operating system itself is a collection of program, These programs translate our instructions to the computer language, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्या है, इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, की बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स जब काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि मानो 10 प्रोग्राम्स हैं, 10 सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना काम है। कोई सॉफ्टवेयर फाइल को मैनेज कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर मेमोरी को मैनेज कर रहा है, कोई जो है शेड्यूलिंग कर रहा है। हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक काम होता है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। ये तो आप सभी को पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो जब वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमारे मिल जाते हैं, मतलब सारे सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है या कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। These of program translate our instruction to the computer language, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये क्या कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन यूजर हार्डवेयर। तो यूज़र की जो लैंग्वेज है, यानी प्रोग्राम ट्रांसलेट आर इंस्ट्रक्शंस, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उनको ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, तभी तो कंप्यूटर को समझ आता है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। And then translate the computer's response from computer's language to the user understandable फॉर्म, ठीक है। अगर वो हमारी लैंग्वेज को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको भी ह्यूमन यानी कि हम लोगों के यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। एक मैं इसमें डेफिनेशन जो बोलती रहती हूँ वो लिख देती हूँ, वही अगर आपसे पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिंपल एक वो स्टेटमेंट सफिशिएंट है डिफाइन करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between user and hardware, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है, शेल्स होती हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी
प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर बताया गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और हर एक सॉफ्टवेयर का अपना काम है, एक स्पेसिफिक टास्क है कि उस सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे सॉफ्टवेयर्स में से जो सॉफ्टवेयर हमारे मैनेजमेंट का काम करते हैं एक तरीके से, जैसे फाइल को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर तो हमारे कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक तरीके से मैनेजमेंट करता है। और एक हमारे कहलाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं, जो अदर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अदर जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे रन हो रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट इन द सेंस कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो तब कंप्लीट होगी जब यूटिलिटी प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो उसको तो रहने दो, एग्जांपल को आप सिंपल ही समझ लीजिए कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे बाकी सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो दोनों मिलके काम कर पाए, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर is a type of system software designed to help analyze, configure, optimize, and maintain the computer. ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिन्हें डिज़ाइन किया गया है जो कि हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर यानी कि कहाँ पे हमें मतलब कॉन्फ़िगर, जैसे कि कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी है या कहाँ पे हमें उसे स्टोर करना है उस चीज़ के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को, इस पर्पज़ के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट है। मैंने जैसे बताया कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको उनकी फंक्शनिंग के लिए, उनके वो काम कंप्लीटली पूरा कर सके उसको सपोर्ट करते हैं यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी से आपको मतलब ही समझ आ रहा होगा कि यूटिलाइज करना, है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब अपना काम करना होता है पूरा कंप्लीट, तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम के सपोर्ट से ही उस चीज़ को कर पाता है। Utility software usually focuses on how the computer infrastructure operates। तो वही लाइन इसमें वो बोली जा रही है जो मैंने भी आपको समझाई थी
कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो यूजुअली फोकस किस पे करता है कि हाउ द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट, कि कंप्यूटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या क्या आता है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं, इसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं और इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर भी आते हैं। तो इन सब को ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कि क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब को सपोर्ट करता है। ओके, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, जैसे वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, सिस्टम मॉनिटर एंड फाइल मैनेजर। वायरस स्कैनर ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरस। वायरस स्कैनर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को वायरस से, जो हमारे ट्रोजन वॉर्म्स, ये सारी जो वायरसेस मेलवेयर्स होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करता है, एंटीवायरस जिसे आप कहते हो। ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे डिस्क को हमने क्या करता है ट्रैक्स में डिवाइड किया, फिर उसको सेक्टर में डिवाइड किया। तो क्यों डिवाइड किया था हमने उस चीज़ को, क्यों, जिससे कि क्या हो, हमारी स्पीड बढ़ जाए, हमारा जो एक्सेस टाइम है वो कम हो जाए। अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है तो वो स्पीडली हमें मिल जाए, इसलिए हम क्या कहते हैं डिफ्रैगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना। अगर डिस्क की बात है तो डिस्क को डिवाइड करें, अगर मेमोरी की बात आ जाएगी या किसी भी वर्ड के साथ अगर ये डिफ्रैगमेंटेशन वर्ड अटैच हो जाता है, इट मीन्स हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर में क्या होता है, लुक एट द करंट सिस्टम रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे होते हैं, एक भी वर्ड आएगा आपको कई बार मिलेगा पढ़ने के लिए, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटर, हमारा मॉनिटर, माउस या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मानो आपने दो प्रोसेस करा, आपने प्रिंटर को प्रिंट की कमांड दी है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम पे आपने प्रिंटर को कमांड दी, ठीक है, फिर आप कोई और काम करने लगे और फिर आपने प्रिंटर को कमांड दे दी, तो वो क्या है, वो जॉब उसकी क्या होगी, अब क्या है, ऑलरेडी प्रिंटर तो बिजी है पहले वाले प्रोसेस में, तो उस टाइम पे वो वाला प्रोसेस आपका क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि अभी क्या है, वो वाला रिसोर्स यानी प्रिंटर हमारा फ्री नहीं है। तो वो चीज़ भी, उन सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है, आपका ये यूटिलिटी प्रोग्राम। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर्स में क्या होता है, डिलीट करना, ऐड करना फाइल्स को, ये सब कुछ फाइल मैनेजर। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दो पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है, पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने कई बार पहले बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि आपका एक्सेल है, तो एक्सेल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, शीट्स बनाने के लिए, वर्ड है डॉक्यूमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी, और डेटाबेस के लिए डाटाबेस, मतलब वही एमएस एक्सेस। तो वो सारे सॉफ्टवेयर क्या है, उनकी जो वर्किंग है वो ऑलरेडी डिफाइन है कि वो इस काम के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, it is a computer software
designed to help the user, designed to help the user to perform singular or multiple related specific task। ठीक है, किसी एक काम को करने के लिए या बहुत सारे मल्टीपल काम, जो काम है या टास्क है उन्हें करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमारा बनाया जाता है। इट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र, जो कि हेल्प करता है यूज़र को। इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो परफॉर्म कर सके कोई सिंगल एक काम या फिर कई सारे टास्क उस पर। ठीक है, देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखिए क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, कैन नॉट बी ऑपरेटेड unable to run without the operating system, without the operating system and system utility, and system utility। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो कभी भी रन नहीं करेंगे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, जब तक कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा और यूटिलिटी प्रोग्राम्स नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उस पर रन नहीं करेगा, तो उनका होना कंपलसरी है। Application software can be used as a application software can be used as a productivity, business, tool to assist with graphics and multimedia projects। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रोडक्टिविटी के लिए, कहीं भी, हर जगह हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर हमारे पर्सनल कंप्यूटर पीसीज भी हैं तो वहाँ पे भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी, आज की डेट में तो जैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि हर किसी काम के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है। वही हमारी 5th जनरेशन है कि हर काम को करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाए या कहीं भी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही आपका आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिख लीजिए, चाहे वर्ड लिख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हमारे क्या है, MS एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ,
ये सब हमारे सारे के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको इसमें लिखवा रही हूँ, सॉफ्टवेयर से लिखवा रही हूँ, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखवा रही हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे कितने कितने टाइप्स के होते हैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको लिखवा देती हूँ कि आपके नॉलेज में वो चीज़ रहे। वैसे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस यूटिलिटी प्रोग्राम, ये आपके टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लिखवा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ आप इन्हें एक बार पढ़ लेना कि हाँ आपके माइंड में रहेंगे। वैसे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर एंड एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपके टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके किस किस यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। ये है कि एंटरप्राइज के लिए, एजुकेशन के लिए, मीडिया के लिए, हर जगह जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं तो ऑब्वियस है वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं क्योंकि वो किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है, इसको मैं डीप में आपको नहीं बताऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा। आगे भी जो है आगे की क्लास में आपको कल करवाऊंगी। फीचर्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी, प्लस उसके बाद